हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे गणित। गणित में दोस्तों हमारा जो चैप्टर आज है संख्याइकी यानी स्टैटिक्स। इसमें जो हमारा टॉपिक है दोस्तों क्या है? माध्यिका यानी मीडियन यानी माध्यिका कैसे निकालें या मीडियन कैसे निकालें दोस्तों। इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये जो हमारा आज का क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक जो हमारा है माध्यिका। माध्यिका में क्या होता है दोस्तों? माध्यिका दो टाइप का होगा, एक विषम पद के लिए, एक सम पद के लिए। जब आपसे कहेगा विषम यानी विषम पद दिए होंगे तो उसमें कैसे आपको माध्यिका निकालना है, और जब हमारे सम पद दिए होंगे तब आपको माध्यिका कैसे निकालना है। तो दोस्तों जब हमारा विषम पद होगा तो n+1 बटे 2वां पद हो जाएगा, और जब हमारा सम पद होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे का 2। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी माध्यिका निकालना है तो उसमें पदों की संख्या आपको पता होगी। जब आप पद गिन लेंगे, अगर उसमें विषम पद रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, जब सम पद रहेगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। जैसे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि ये 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। यानी ये हमारे क्या है, आंकड़ा दिया हुआ है एक, इसमें हमको माध्यिका बताना है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, पहले आप इसमें गिनिए कितने पद है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी पद जो हमारा है कितने हैं? 5। अब ये 5 जो हमारा है दोस्तों क्या है? विषम पद। यानी विषम कैसे पता चल गया हमको? जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो होते हैं हमारे सम पद, और जो मतलब 2 से भाग देने पर कटे ना यानी शेष कुछ ना कुछ बच जाए वही क्या हो जाता है? हमारा विषम विषम पद। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा था विषम पद। क्यों? क्योंकि ये 5 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, जो हमारा आंकड़ा दिया रहेगा इसको हमको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। जब आप इसको आरोही क्रम में लिख लोगे दोस्तों, तो आरोही क्रम में पहले क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ये हमने आरोही क्रम में लिख लिया। हमको पदों की संख्या क्या मिला हुआ है? विषम। जब विषम मिला हुआ है तो ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा, n+1 बटे 2वां पद। ये हमारा फार्मूला है। n का मान कितना दिया है दोस्तों? 5 + 1 बटे 2वां पद। जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 6/2वां पद। यहाँ से भाग दे देंगे, कितना आ जाए दोस्तों? 3वां पद, यानी 3वां पद। अब हमने जो आरोही क्रम में लिखा हुआ इसमें तीसरा पद कौन सा है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यानी तीसरा पद हमारा क्या है? 5। यानी जो हमारा माध्यिका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माध्यिका हमारा हो जाएगा, माध्यिका हमारी हो जाएगी 5। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, ऐसे ही इस सवाल को आपको लगाना है। ये दोस्तों जो सवाल हमारी थी अभी तक इस तरीके से सवाल पूछा नहीं है। पूछा कैसे तरीके से? सम पदों से। जैसे हमारा सवाल नंबर दूसरा है। दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। इसमें बोला है कितने प्राकृतिक संख्या? 10 प्राकृतिक संख्या। तो पहले आपको प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो संख्या जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को मतलब छोड़ के बाकी एक से जो संख्या शुरू होती है वो सारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें 10 प्राकृतिक संख्या बोला था, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। यानी कितनी प्राकृतिक संख्या हो गई दोस्तों? 10। यानी पदों की संख्या हमको क्या दे दिया है दोस्तों? n का वैल्यू हमको दिया है 10, और 10 हमारा क्या है दोस्तों? सम पद है। क्या है? जब सम पद है तो हमने आपको बताया था सम पद के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। हम सम पद के लिए पहले फार्मूला लगाएंगे। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आंकड़ों को क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है? डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। यानी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे 2। ये हमारा फार्मूला है। तो n का मान कितना आया है? 10। क्या लिखेंगे? 10/2
वह पद, यहाँ पर 10/2 प्लस 1वां पद। अब पूरे के बटे क्या रहेगा 2, इसको भाग कराएंगे 5वां पद आएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ वैसे आएगा हमारा 5वां पद प्लस यहाँ से आएगा। अब आप भाग कराओगे यहाँ 5 और ये हमारा 1 प्लस में है तो कितना हो जाएगा 6वां पद। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, ये हो गया। अब आप इसमें समझिए 5वां पद हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा ये है और क्या बोला 6वां पद हमारा ये है। तो 5वां पद हमारा क्या है 5 है, 6वां पद हमारा है 6। यहाँ पर 5वां पद लिख दिया, यहाँ पर 6वां पद लिख दिया, बटे क्या आ गया 2। अब आप इसको जोड़ोगे कितना आएगा 11/2, भाग कराओगे दोस्तों 5.5 आएगा, ये हो जाएगा उत्तर। तो सवाल दोस्तों समझ में आई होगी। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। उसमें क्या बोला था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बोला था, इसमें बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसे आप दूसरे शब्दों में समझे तो जिसके हमारे 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं 2, वही हमारा होता है अभाज्य संख्या। जैसे एक का क्या है, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 1 फैक्टर आएगा। इसके 2 फैक्टर हैं नहीं है, जब इसके 2 फैक्टर नहीं है तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों 2 के हमारे 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 29 होगा। इसी तरीके से हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों। तो हमने ये अभाज्य संख्या लिख ली, कितने बोला था 10 बोला था, तो हमने 10 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी 10 अभाज्य संख्या हो गई, इसकी माध्यिका निकालना है। आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने लिखा है आपको आरोही क्रम में लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये जब आरोही क्रम में है तो आपको क्या करना है, ये पदों की संख्या क्या है हमारी 10। 10 कैसी संख्या है दोस्तों, समपद है। कौन सा है, समपद। तो समपद के लिए हमारा माध्यिका क्या होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों n का मान कितना है 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे 2। अगर यहाँ से आप भाग कराओगे तो आएगा 5वां पद प्लस यहाँ से आएगा आपका 6वां पद पूरे के बटे 2। अब आप ध्यान समझिए दोस्तों, 5वां पद हमारा 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा क्या है 11 और 6वां पद हमारा क्या है 13 बटे का 2। अब इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 4 1 1 2 बटे 2। अगर आप इसको भाग कराओ तो कितना आ जाएगा 12। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों उत्तर। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, इसको लगाना है। दोस्तों यहाँ से आप समझिएगा, ये फार्मूला हमने जो बताया इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो कुछ अध्यापक या कुछ हमारे जो साथी हैं इस तरीके से क्या होंगे सूत्र को बताते हैं। तो दोनों सूत्र सेम है दोस्तों। यहाँ पर क्या करा है कि भाग करा है वही हमने 1/2 से गुणा करा दिया है। सेम वही चीज़ है, सेम ये भी वही चीज़ है, सेम यही वही चीज़ है। तो आप चाहे जिसको याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, माध्यिका को वर्ग पूछा है, वर्ग पूछा। इसके बाद क्या पूछेगा, माध्यिका पूछेगा, यानी ऐसे तरीके से सवाल देगा। इसमें पूछा है माध्यिका वर्ग, इसका अगला जो टाइप हमारा होगा उसमें पूछेगा माध्यिका पूछेगा आपसे। तो पहला टाइप क्या होगा जो हमने बताया इसके पहले, n/2वां पद प्लस n/2वां पद सम और विषम वाला होगा। दूसरा टाइप हमारा इस तरीके से सवाल पूछेगा, इसमें माध्यिका वर्ग पूछेगा और इसके बाद जो आएगा हमारा माध्यिका पूछेगा। तो दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है, माध्यिका में हमारा ऐसे ही 3 टाइप के आपको सवाल पढ़ना है बस। तो चलिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम इसको अपने भाषा में बनाते हैं। तो क्या करना है आपको, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर ये लिखा हुआ है बारंबारता, यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। फिर उसके बाद एक हमारा अगला जो कॉलम बनेगा, देखिए वर्ग अंतराल में हमको क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें क्या दिया है दोस्तों, 4 5 13 20 8।
इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको भी बनाना है। जब आप इतना बना लोगे तो हमसे पूछा है वर्ग अंतराल। तो देखिए, अब यहाँ पर आपका जो तीसरा कॉलम यानी ये दोनों हमको दिया था, दोनों लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता निकालना है। क्या दोस्तों निकालना, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जब आप निकालेंगे तो जो हमारा पहला दिया है इसको लिख देना है। अब दूसरे वाले के सामने जब आप लिखोगे तो इसको ले जाकर इसमें जोड़ो, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। फिर इसको ले जाकर इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। 9 में 13 में आप 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 22। अब इसमें ले 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 42। इसको ले जाके इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50। यानी ये हमने संचयी बारंबारता निकाला। संचयी बारंबारता कैसे निकालना है दोस्तों आपको, ये हमने बताया कि पहला वाला आपको सेम वैसे लिख देना है, दूसरे वाले को जोड़ करके सामने लिखना है, फिर तीसरे वाले को जोड़ करके तीसरे के सामने लिखना है, चौथे वाले को जोड़ कर चौथे वाले के सामने लिखना है, पाँचवें वाले को जोड़ को पाँचवें वाले के सामने लिख देना है। तो आपको संचयी बारंबारता दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप ध्यान से समझिए कि जो हमारा यानी ये जो आता है, ये जो बारंबारता का योग आएगा, जो लास्ट में हमारा संचयी बारंबारता होगा, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। अब आप यहाँ से n का मान देखिए कितना आया है, 50 आया है। ये हमारा क्या है, समपद है, समपद है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो भी आएगा हमारा n का मान, उसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी n/2 करेंगे। तो 50 बटे क्या हो जाएगा, 2। आप भाग कराओ कितना आएगा, 25। क्या आएगा दोस्तों, 25। अब 25 हमारा 22 के इधर नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो इसके सामने हमारा जो होगा यही क्या हो जाएगा, वर्ग। तो हमारा जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग अंतराल हमारा है 30 से 40। यही हो जाएगा दोस्तों उत्तर। हमने कैसे बताया आपको, पहले क्या करना है, जो वर्ग अंतराल दिया था इसको लिखना है, फिर बारंबारता को लिखना है, संचयी बारंबारता आपको निकाल लेनी है। जो संचयी बारंबारता हमारा आता है दोस्तों, उसको क्या करना है, आपको n/2 कर देना है। जो हमारा आएगा लास्ट में, उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यानी आ गया हमारा कितना, 25। अब 25 हमारा क्या है, 22 में तो नहीं आएगा, इधर तो आएगा ही नहीं, यानी 42 में आएगा, नहीं आएगा। तो 42 में आएगा, इसके इसीलिए हमने इसका वर्ग मान लिया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है दोस्तों, सवाल को लगाना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले क्या बताया दोस्तों, उसमें पूछा था आपसे कि माध्यिका वर्ग, इसमें क्या पूछा है, माध्यिका। जब आपसे माध्यिका पूछेगा दोस्तों इस तरीके से सवाल दे करके, तो इसमें जो माध्यिका का हमारा फार्मूला होता है, यल प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच बटे का यफ। ये जो एच हमारा है, यहाँ पर गुणे बाहर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणा कराना है तो गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा, तो यहाँ पर भी कर देंगे, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा माध्यिका का सूत्र होता है। इसको क्या करना है, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है या याद कर लेना है। अब चलिए इसको कैसे लगाएंगे हम आपको बताते हैं। तो पहले क्या करना है दोस्तों, ये हमने जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको हम पहले बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल हमने बना लिया। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ था, वर्ग अंतराल हमने बना लिया। यहाँ पर 6, ये 9, ये 12, ये 8, ये 15। अब आपको ध्यान से पता होगा दोस्तों कि इसके पहले वाली सवाल में हमने यहाँ बारंबारता के बाद हमने क्या निकाला था, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाला था दोस्तों। तो संचयी बारंबारता निकालते वक्त हमने आपको बताया था कि पहले वाले में 6 लिख देना है, उसके बाद इसको जोड़ करके लिखना है 15। इसको आप जोड़ देंगे कितना आएगा, 27। इसको आप जोड़ देंगे कितना आएगा दोस्तों, 35। इसमें जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 50। ये जो 50 हमारा है, n का मान आ गया। हमने बताया था दोस्तों कि ये क्या है, 50। तो इसको क्या करना है, आपको n/2 करना है, यानी 50 बटे का 2 कर देना है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। क्या आ गया, 25। अभी जो 25 आया है ये किस वाले में आएगा, यानी 27 वाले में आएगा, नहीं आएगा 25। जब 27 वाले में आएगा तो हमारा इसी पे अब क्या होगा, काम सारे होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें यल की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू हमको पता चल गई, n/2 कितना है, 25। सी का मान चाहिए, एच का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए। तो जो हमने n का यानी 25, ये 25 निकाला है दोस्तों, 25 किस में मिला, 27 वाले मिला। जिसमें मिलेगा, ये जिसमें हमारा माध्यिका का वर्ग मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर वालों क्या मानना है, यहाँ पर आपको सी। क्या मानना है दोस्तों, सी। और उसके बाद
जिसमें जो हमारा माध्यिका का वर्ग अंतराल होगा यानी बारंबारता, उसको आपको यहाँ पर क्या मानना है, एफ। क्या मानना है दोस्तों, ये एफ का मान हो जाएगा। और इसी एफ में जो वर्ग अंतराल हमारे हैं, इसमें छोटा वाला वर्ग अंतराल जो होगा 20, यानी 20 छोटा है 30 बड़ा है, इसमें जो छोटा है इसको क्या मानेंगे आप, यल मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, यल। और इस वर्ग अंतराल में गैप सब में कितने कितने का है, सब में गैप है हमारा 10 10 का, एच का मान हमारा क्या आ जाएगा 10। यानी हमने आपको यहाँ से सारी चीज़ें बता दी दोस्तों। क्या बताया पहले हमने आपको कि माध्यिका निकालने के लिए यल n/2 माइनस सी इंटू एच एफ सी एन यल का मान चाहिए। एन का मान हमने कैसे निकाला दोस्तों, संचयी बारंबारता निकालेंगे, जो हमारा लास्ट में आता है वही एन का मान होता है। n/2 कर दिया, हमारा कितना आ गया 25, और 25 हमारा किस में जाएगा, 27 में आएगा। तो 27 के सामने जो हमारा बारंबारता होगा उसको मानेंगे एफ, और उसके सामने जो हमारा वर्ग बनेगा उसमें आएगा हमारा क्या, यल। लास्ट छोटा वाला, यानी छोटा वाला जो टर्म होगा हमारा क्या होगा, यल। और इसमें गैप कितने का है, इसके बीच में गैप कितने का, 10 का। जो हमारा गैप हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, एच का मान। और जो जिसके सामने हमारा बारंबारता माना है यानी एफ का मान माना, उसके जस्ट ऊपर क्या है 15, इसी को क्या मानेंगे हम, सी मानेंगे। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, चलिए दोस्त समझते हैं। हमने आपको बताया था कि माध्यिका बराबर क्या फार्मूला होता है दोस्तों, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी, और यहाँ पर एफ, और ये इंटू का एच। कोई दिक्कत नहीं होगी इतना समझने में दोस्तों। अब क्या करना है आपको, यल का मान हमने निकाला है यहाँ से कितना 20, प्लस n/2 का मान हमने निकाला है कितना 25, माइनस सी का मान हमने क्या निकाला है 15, एफ का मान हमने क्या निकाला है 12, और इंटू का एच का मान हमने क्या निकाला है, कितने गैप आया है 10 का गैप। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। 20 प्लस, अब क्या करेंगे आप, घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, बट्टे का 12, और ये इंटू का 10। अब आप इसको ध्यान समझिए, ये 2 छंग 12, 2 पंजे 10, फिर 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 5 पचम 25, यानी 20 प्लस 5 पचम 25, और बट्टे का हमारा 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लगाओगे एक, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका इसका, तो आएगा 20 तियाँ 60 प्लस 25 बट्टे का 3। अगर इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, आएगा हमारा यानी 5 6 2 8 बटे का 3। अब आप क्या करेंगे, इसको भाग करा देंगे, यानी 85 में अगर आप 3 से भाग कराएंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ गया 5 उतारे, फिर 3 8 24, एक आया दशमलव आया 0 आया, 3 त्रिका 9, एक आ गया। इसी तरीके जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा माध्यिका निकल जाएगा वो आ जाएगा 28.333, यही हो जाएगा दोस्तों उत्तर। तो आपको सवाल समझ में आई होगी। अगर सवाल समझ में आई है तो ठीक है, नहीं इसके यही इसी टाइप की एक और सवाल बताने चल रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आ जाएगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। यानी इसमें क्या बताना है दोस्तों, आपको माध्यिका बताना है। तो जैसे अभी हमने सवाल नंबर 5 बताया था वैसे ही है, लेकिन इसको हम फिर से आपको समझाएंगे और आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये 2 बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे समझते हैं। तो पहले क्या करना है, हमने आपको बताया था इसको अपने अनुसार क्या करना है, एक ऐसे सारणी बनानी है, यानी ऐसे बना लेना है। ये हमारा अंक दिया है, इसमें अंक लिखेंगे। अभी तक क्या देता था, वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। इसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता। आपको हमने बताया था दोस्तों, ऐसे ये हमने बना लिया। हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा बन गया दोस्तों वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आ गए। इसमें संख्या क्या दिया है, 5 दिया है, इसमें 15, इसमें 30, इसमें 8, इसमें 2। अब कैसे निकलेगा हमारा संचयी बारंबारता, हमने आपको बताया पहले उतार देना है, इसके बाद इसमें जोड़ करके यहाँ लिखना है, इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिखना है, इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिखना है, और इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिखना है। आ गया हमारा 60। जो n हमारा आ गया कितना है दोस्तों 60, n/2 निकालेंगे तो 60 बटे का 2 भाग करेंगे कितना आएगा 30। अब 30 हमारा कहाँ बनेगा दोस्तों, ये 20 में 30 आएगा नहीं, 50 में आएगा। जो हमारा 50 में आएगा इसके सामने क्या है हमारा 30, ये आ गया एफ का मान आ गया आपका। किसका मान हो गया दोस्तों, एफ का मान। और ये हमारा वर्ग हो गया, वर्ग अंतराल में जो छोटा चीज़ है यल है, यल का मान हो गया। इसमें गैप कितने का है
10 का गैप है, यानी एच का मान हमारा आ गया 10। अब इसमें हमने आपको बताया था एक चीज़ क्या चाहिए हमको, सी। तो सी हमने बताया था जिसमें हमारा ये 30 आएगा उसके जस्ट ऊपर ये है ना, ये हमारा सी का मान हो गया। अब इसको कैसे आप जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो हमने बताया था आपको माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी बटे का एफ इंटू का एच, यही हमारा फार्मूला है। यल का मान अभी इसमें समझ में आएगा कि दोस्तों हमने कैसे इसको माना है। सेम दोनों यही प्रोसेस आपको भी लगाना है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो यल का मान हमारा है 20 यहाँ से, प्लस n/2 का मान आया है 30, और सी का मान हमारा आया है 20 बटे एफ का मान हमारा आया है 30 इंटू एच का मान कितना है दोस्तों 10। अब आप इसको ध्यान समझेंगे दोस्तों, ये हमारा है 20 प्लस, इसको घटा देंगे कितना बचेगा 10, ये मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू का 30, 10 तियाई 30, यानी अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 10 बटे का 3। अगर आप इसको ऐसे भाग कराएंगे या ऐसे करिए, इसको इधर गुणा कराइए, इसको इधर, इसको इधर, तो 20 तियाई 60, 10 का 10 बटे का 30, जोड़ देंगे कितना आएगा 70 बटे का 3। अगर आप इसको ऐसे 3 से भाग कराएंगे 70 में, 3 दूनी 6, एक आएगा 0, 3 त्रिक 9, एक आ गया दशमलव आया 0, 3 त्रिक 9, फिर एक आया दशमलव आया 0, 3 त्रिक 9, यानी उत्तर हमारा आएगा 23.33। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों सवाल बेहद आसान है, बस एक बार आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस में ज़रूर करना है। ये मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कह रहा है कि यदि नीचे नीचे हुए बंटन का माध्यक, माध्यक का मतलब होता है दोस्तों माध्यिका, या माध्यक बोले या माध्यिका बोले दोनों बात हमारी सेम होती है। माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 2 बार, 2019 2022 में। और यही क्वेश्चन सेम जैसे इसको लगाना है वैसे इसको भी लगाना है, लेकिन इसमें क्या किया था, हिंदी को चेंज कर यानी लैंग्वेज को चेंज कर लिया। यदि दी हुई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। ये भी 2021-2023 में दोस्तों पूछा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 4 साल से लगातार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझाएंगे और आपको फुल कंसंट्रेट के साथ ध्यान से समझना है। दोस्तों ऐसे तरीके से हमको क्या दिए हुए, ये सवाल पूरा ऐसे पेपर में आपको छपा मिलेगा। अब आप इसको क्या करना है, कैसे हल करना है। तो हमने आपको बताया था वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहेगा, बारंबारता ऐसे दी रहेगी। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। हम यहाँ पे जोड़ लिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमने बताया था पहले वाले को ले लेते हैं, दूसरे वाले को जोड़ करके दूसरे के सामने। अब इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, और ये अक्षर हमारा उतर जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 1 3 के 40, इसको जोड़ देंगे 40, और ये प्लस का x हमारा उतर जाएगा। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40 प्लस x प्लस वाई, और जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसके पहले वाली सवाल में हमने आपको बताया था प्यारे दोस्तों कि जो हमारा लास्ट में आता है ये हमारा बारंबारता के योग के बराबर आता है। तो यानी यहाँ से आपका जो एक चीज़ और समझना, यहाँ से हमारा जो n का मान आ गया, n का मान आ गया 60। अगर यहाँ से आप निकालना चाहें n/2 तो 60/2, इसको काटेंगे कितना आएगा 30। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ हमारा क्या है दोस्तों कि ये जो मान है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 60, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 60। अगर आप ध्यान समझे, अगर ये 45 हमारा इस तरफ आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, 60 में जब आएगा इधर -45 हो जाएगा, और -45 होगा घट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दोस्तों हमने 45 को इस तरफ लाया और घटा दिया, कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 15। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब दूसरा जो हमारा स्टेप चलेंगे इसमें क्या बोला है, हमको माध्यिका दिया हुआ है कितना 28.5। तो अब इसमें पहले क्या करना है, आपको वर्ग पता करना पड़ेगा कि वर्ग हमारा कौन सा है। तो यहाँ से जो n का मान आता था,
यानी जो हमारा यन का मान आया है 30, इसको हम पता करेंगे कि ये किस किस वर्ग में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, ये 25 है, 25 में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जुड़ रहा है मतलब इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो इसी में हमारा क्या होगा, 30 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ से 30 है तो 30 इसी वर्ग में आएगा। तो ये जो हमारा इसके सामने बनेगा, इसके सामने वाला ये हमारा हो जाएगा एफ का मान। और जिसमें ये आता है उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, सी का मान। क्या होता है दोस्तों, ये सी का मान हो गया। ये सी का मान हो गया, ये एफ का मान हो गया। इसके सामने ऐसे आगे जाएंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, यल का मान आ गया 20। अब इसमें गैप कितने का है बीच में, हमारा है बीच में गैप 10 का, यानी एच का मान आ गया 10, यल का मान आ गया 20, सी का मान आ गया 5 प्लस का एक्स, और एफ का मान आ गया हमारा यहाँ से 20। अब आपको पता होगा दोस्तों, माध्य के बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, माध्य के बराबर होता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी बट्टे एफ इंटू का एच। यही हमारा होता है फार्मूला। अब इसी पे हम क्या करेंगे, सभी मानों को रख, देखिए दोस्त, यल का मान हमने निकाला है यहाँ से 20, रखेंगे पहले माध्यिका ना। माध्यिका कितना दिया है दोस्तों, माध्यिका दिया हुआ 28.5, यहाँ पर लिखेंगे 28.5 बराबर यल का मान आया है 20 प्लस एन बाई टू का मान कितना निकाला है दोस्तों, एन बाई टू 30 आया है, 30 माइनस सी का मान कितना निकाला है यहाँ से 5 प्लस का एक्स, 5 प्लस एक्स हमने सी का मान रखा है पूरे के बट्टे, पूरे का बटे क्या है, एफ का मान कितना आया है 20। अब क्या हो जाएगा हमारा, गुणे एच का मान आया है 10, क्योंकि 10 का एच मान 10 आया है। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना है, ये 20 हमारा इधर प्लस में है, तो इसको जब आप बराबर किस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 28.5 में ये 20 माइनस हो जाएगा, बराबर इधर बच जाएगा 30, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे -5, ये माइनस का अंदर गुणा कराएंगे -x, पूरे के बट्टे का 20 इंटू का 10। इतना समझ में आया दोस्तों, कैसे हमने किया। ये प्लस का चिन्ह था, इसके बाद ये हमारा अलग टर्म था, इसके आगे यहाँ पर प्लस है। जब आप इसको बराबर किस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हमने कर दिया। अब आप 28 में से 20 को घटाओगे तो ऐसे घटा लीजिएगा, 28.5 में 20.0 तो आएगा आपका 8.5 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8.5 बराबर। अब आप इसको घटाओगे तो यहाँ आएगा 25 माइनस एक्स बट्टे 20 और गुणे का 10। गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे, और तिरछा तिरछा काट भी सकते हैं। 10 दूनी ये कितना हो जाएगा, 20। अब आप क्या समझेंगे, ये हमारा जो अगला स्टेप होगा 8.5 बराबर ये यहाँ पर बच जाएगा 25 माइनस एक्स और 2 एकम 2, 2 हो गया। अब ये 2 हमारा बटे है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 8.2 में आप गुणा कराएंगे, 2 से 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगे, 2 2 8 16 17, यानी कितना आ गया 17 बराबर ये 25 माइनस का एक्स। अब क्या करेंगे ये, अब आप ध्यान समझेंगे, ये 25 हमारा बराबर किस तरफ जाएगा, घट जाएगा। तो 17 में से यानी 25 घटेगा, कितना आएगा हमारा 8, और ये माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा तो हमारा 25 क्या होगा, निगेटिव होगा, और 17 में से 25 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, बराबर इधर क्या बचेगा हमारा, माइनस का एक्स बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का एक्स। ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 8, यानी एक्स का मान आपको यहाँ से मिल गया। जब एक्स का मान मिल गया, ये हमारा इतना रफ का कार्य है, एक्स का मान हमारा आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया है 15। एक्स का मान कितना निकाले 8, तो 8 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 8 को जब इस तरफ लाएंगे तो वाई में क्या हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7। वाई का मान कितना आ गया दोस्तों, 7। तो हमसे क्या पूछा था, बोला था कि आपको एक्स का मान बताना है और वाई का मान बताना है। तो एक्स का मान आ गया 8 और वाई का मान आ गया 7। यही हो जाएगा दोस्तों उत्तर। तो इस सवाल को भी ऐसे आपको लगाना है दोस्तों। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 बार लगातार पूछा गया है, तो संभावना है कि इस वर्ष भी सवाल पूछ लें। तो इसको क्या करना है, आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब आप एक बार खुद से लगाओगे, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।